temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We've been studying for the last 2 weeks on fighting the good fight. हम पिछले 2 हफ्तों से अच्छे युद्ध को लड़ने के बारे में देख रहे हैं। And the first week we saw that Paul compared the Christian walk to a soldier. और पहले हफ्ते हमने देखा कि पौलुस जो है मसीह जीवन को एक सिपाही के साथ में तुलना करता है। As a soldier is always enduring hardships, he said you also endure hardship. और जैसे कि सिपाही जो होते हैं हमेशा कठिनाई और मुश्किलों को सहते चले जाते हैं, वो भी ये कहता है कि तुम भी ऐसे कठिनाई और मुश्किलों को सहते जाओ। As a soldier is totally disciplined in his life, we also should be disciplined in our life. और जैसे कि एक सिपाही अपने जीवन में पूरी तरह से अनुशासित होता है, वैसे हमें भी अपने जीवन में पूरी तरह से अनुशासित होना जरूरी है। Disciplined in our studying the word of God, in our fellowship with God, disciplined in prayer life. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में, प्रार्थना के जीवन में और साथ-साथ में अपने जीवन में हमें अनुशासित रहना है। And we saw that a soldier is always in uniform, ready for battle. और हमने ये भी देखा है कि सिपाही हमेशा यूनिफॉर्म या वर्दी पहने हुए होता है, युद्ध के लिए तैयार होता है। Should always be having the armor of God upon us. हमेशा हमें परमेश्वर के हथियारों को पहने हुए रहना है। A soldier's weapons are always ready to fire. सिपाही के जो हथियार होते हैं वो तो हमेशा फायर करने के लिए तैयार होते हैं। And our weapons should be always ready, the word of God, the blood of Jesus and the name of Jesus Christ. और हमारे हथियार भी हमेशा तैयार होने चाहिए। एक तो है परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का लहू और प्रभु यीशु मसीह का नाम, ये हमेशा तैयार होने चाहिए। And the soldier is always obedient to the master's command. और जो सिपाही है वो तो अपने मालिक या अपने जो ऊपर के अधिकारी है उनके आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी होते We हैं। should be always obedient to what God commands us to do. परमेश्वर हमें जो कुछ भी करने की आज्ञा देता है उसके प्रति हमें पूरी तरह से आज्ञाकारी होना है। Even to the point of giving down your life for Him, we should be willing to do it. और यहाँ तक कि उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी हमें पूरी तरह से तैयार रहना, इच्छा रखना है। As an athlete, we saw the next time, or second week, we saw the athlete. और फिर दूसरे हफ्ते हमने दौड़ने वाले खिलाड़ी को देखा है Single-minded pursuit of the prize. जो कि उस पारितोषिक के पीछे अपने मन में एक बात निश्चित करके रहता है। We should have the single-minded pursuit that we should receive the prize in heaven. हमें अपने मन में एक बात को निश्चित कर लेना है कि हमें स्वर्ग में पारितोषिक मिलना है, इनाम मिलना है, उसे हम पाकर रहेंगे। They have a proper diet. They don't take junk food. जो खिलाड़ी है वो बेकार का खाना नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल सही ऐसा भोजन करते जाते हैं। We should be careful what we allow to enter our lives which is not suitable for us. हमें सावधान रहना है कि हमें अपने जीवन में ऐसी बातों को नहीं आने देना है जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होती है। Feed on the right things. हमें सही बातों को लेते जाना है। Meditate and obey the word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उसकी आज्ञा माने। Walk in line with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ में मिलकर चलते जाएं। An athlete does not carry extra weights. और जो दौड़ने वाला है वो अपने साथ अतिरिक्त वजन लेकर नहीं He दौड़ता। wears the lightest clothes so that he can run the race. वो बिल्कुल हल्के कपड़े पहनता है ताकि वो इस दौड़ को अच्छे से, तेजी से और रफ्तार से दौड़ सके। We should take away all the things which are hindrance to us. हर एक बात जो हमारे लिए रुकावट डालती है, उन सारी बातों को हमें दूर करना चाहिए। Bad habits, addictions, time wasting things, remove it from your life. बुरी आदतें, बुरी लतें और समय बर्बाद करने वाली जो बातें हैं उन्हें अपने जीवन से हमें निकाल देना चाहिए। And the last thing is the athlete runs by the rules. और फिर आखिरी बात यह है कि जो दौड़ने वाला है वो नियमों के अनुसार दौड़ते जाता है, Otherwise they'll be disqualified. नहीं तो फिर उन्हें उस दौड़ से निकाल दिया जाता है। If we don't live our life according to the word of God, obeying every part of the word of God, we may be disqualified. अगर हम परमेश्वर के वचन की हर एक भाग की आज्ञा नहीं मानते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं, तो निश्चय ही हमें अयोग्य माना जाता है। And we never twist the word of God to suit ourselves. और हमारे लिए जचने के लिए हम कभी परमेश्वर के वचन को न मरोड़े। Now we come to the third aspect that Paul talks about. और भाई हम तीसरे दृष्टिकोण को देख रहे हैं जिसके बारे में पौलुस यहाँ पर कहता है। He compares the Christian walk to a farmer. और वो तो मसीह जीवन को एक किसान के साथ में तुलना He करता says है। in the book of 2 Timothy chapter 2, दूसरा तिमोथी अध्याय 2 में वो इस तरह से कहता है, he says in verse 6, वचन 6 में वो कहता है, the hard-working farmer ought to be the first to receive his share of the crops. जो किसान परिश्रम करता है
फल का अंश पहले उससे मिलना चाहिए। इस तरह से वचन हमें बताता है। Then verse 7 says, consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. और फिर वचन कहता है, 7वां वचन, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। इस तरह से वचन बताता We है। can learn certain things from a farmer, हम एक किसान से बहुत सी बातों को सीख सकते हैं which we can apply in our life. जिसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। First thing is a farmer is a very hard working man. सबसे पहली बात कि किसान जो है वो तो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति होता है। You find them working in the sun day and night. आप पाएंगे कि वो दिन रात वहां पर सूरज की धूप में भी काम करते चले जाता है। In Kashmir, middle of the night, they'll be plowing the fields. और कश्मीर में आधी रात को वो खेत में हल जोतते रहते हैं। हम उन्हें काम करते हुए देख I सकते don't हैं। know, maybe because of their custom, I don't know, but middle of the night, tractors will be going all over plowing. मुझे पता नहीं क्या इनकी परंपरा ऐसी है, लेकिन आधी रात को ट्रैक्टर वहां पर पूरी तरह से हल चलाते रहते हैं। But a farmer, the hot day, in the hot sun, he'll still be working in the field. यानी जो किसान है, चाहे वो दिन की धूप हो कुछ भी हो, फिर भी वो खेत में काम करते चले जाता है। In other words, we as Christians should not be lazy. दूसरे शब्दों में हमें विश्वासी के नाते कभी भी आलसी नहीं होना Many है। of us, if you look at how we spend our day, we just while away the time. अब देखा जाए तो अगर हम में से बहुत से लोग अपने दिन के बारे में अच्छे से देखें तो हम पाएंगे कि हम अपना समय बस ऐसे ही बर्बाद करते चले जाते We हैं। spend so much time watching television. हम टेलीविजन देखते हुए बहुत सा समय बर्बाद करते The हैं rest of the time we spend on the social media. और बाकी समय तो हम सोशल मीडिया में बर्बाद करते हैं। You know, Satan has brought so many things to distract us. आप जानते हैं शैतान ने हमारे ध्यान को भटकाने के लिए अभी इन दिनों में बहुत सी बातें लाई हैं Waste our time in so many things. कि हम बहुत सी ऐसी बातों में अपने समय को बर्बाद करते चले There are जाएं। many things which are interesting. ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, Many things we can get knowledge and so many things. ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान और ऐसी बहुत सी दूसरी बातों को प्राप्त कर सकते हैं। So many places of entertainment. और बहुत से ऐसे मनोरंजन की भी बातें होती हैं, But many of them are just time wasting things. लेकिन इनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो केवल हमारा समय बर्बाद करते चली जाती हैं। Satan wants to steal your time. शैतान हमारे समय को चुराना चाहता है। The time is precious. समय बहुत ही अनमोल है। Every day that is passing by will never come back again. हर एक दिन जो बीतते चले जा रहा है वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता है। If you don't work for the kingdom of God that day, you have lost that day. अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं करते हैं तो वो दिन मानो पूरी तरह से खो दिया If you है। have not spent time in the presence of God, spending time with Him, you have lost that day. अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय नहीं बिताया है तो आपने मानो उस दिन को ऐसे ही गवा दिया है। There is a saying in English, इंग्लिश में एक कहावत है, time and tide. Notice, time does not wait for any man. समय और समुद्र के पानी की जो बढ़ती है वो किसी मनुष्य की राह नहीं And the देखती। Bible says, redeem the time because the days are evil. और बाइबल कहती है कि दिन बुरे हैं, इसलिए तुम अपने समय को छुड़ाओ, यानी अपने समय का सदुपयोग करते जाओ। Don't waste your time. अपने समय को बर्बाद न करें। If you're not able to go and share the word with someone, at least spend time interceding for some people. अगर आप जाकर किसी को वचन नहीं बता सकते हैं तो कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मध्यस्थी करते हुए आप समय में प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते जाएं। We spend so many hours doing everything and very little time in the presence of God. हम बाकी सारे काम करते हुए इतने घंटे बिता देते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही कम समय बिताते हैं। We need to sit down and see what are we doing in the daytime. हमें बैठकर ये सोचना होगा कि हम दिन भर के समय में क्या क्या करते हैं Where are the areas which are just stealing our time away? और ऐसे ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो केवल हमारे समय को चुराते चले जाते हैं, समय को बर्बाद करते चले जाते हैं। When Jesus came into this world जब यीशु इस संसार में आया 2000 years back, 2000 साल पहले, he knew why he came. वो जानता था कि वो क्यों आया है। And there was a time और एक ऐसा समय था when his parents took him to the temple yearly sacrifice. और उसके जब माता पिता उसे भवन में लेकर गए उस साल के बलिदान करने के लिए, He was around 12 years of age. वो तो बस केवल 12 साल की उम्र का था। And after the 3 days of the temple sacrifice, they were returning back to their hometown. यानी 3 दिन के बाद में भवन में यानी बलिदान चढ़ाने के बाद में वो अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। And after 3 days of journey, they found that he was not among them. और 3 दिनों की यात्रा करने के बाद उन्होंने इस बात को पाया कि यीशु उनके साथ में नहीं है। Came back fully worried. Where has he gone? They were looking for him. और वो उसके लिए चिंता करने लगे, वो वापस आकर उसे ढूंढने लगे। And they finally found him in the temple discussing with the senior religious leaders.
और आखिर में उसे भवन में पाया जहां पर वो जो बुजुर्ग जो अगुवे थे, जो बड़े अगुवे थे, उनके साथ में वो वचन पर चर्चा कर रहा था, उनसे बातचीत कर रहा Then they था। asked him, "Why have you done this, my son? Did you not know that we were sorrowing for you?" और उन्होंने ये पूछा कि मेरे बेटे तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे पता नहीं कि हम तेरे लिए बहुत ही दुखी हो जाएंगे, तुझे ढूंढते रहेंगे? And Jesus said in Luke chapter 2 verse 49, और लू का अध्याय 2 वचन 39 में यीशु ने उनसे इस तरह से जवाब दिया, and Jesus said unto them, "How is it that you sought me? Don't you know that I must be about my Father's business?" तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? See, he was at that young age, he knew what God had called him for. देखिए, इतनी कम उम्र में वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने उसे किस लिए बुलाया And he है, was not just whiling away his time. और वो बस अपने समय को ऐसे वैसे बर्बाद नहीं कर रहा था। He was about the Father's business. वो तो अपने पिता के काम में जुड़ा हुआ था। You know, we have to be very careful. The things which take away our time, cut it out. हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। जो हमारा समय बर्बाद करती है, ऐसी बातों को हमें दूर करके रखना होगा। WhatsApp was a big thing. So many messages come every day. You have to search everything and take so much of time. व्हाट्सएप भी ऐसी एक बात है, दिन में बहुत से मैसेजेस आते हैं और आपको उसे देखते हुए बहुत सा समय चली जाता है। So many videos, you don't know which is good, which is not good. So you have to search every video. और बहुत से वीडियोस आते हैं, आपको पता नहीं होता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। आप हर एक वीडियो को देखते चले I जाते हैं। realized that it's taking too much of my time. और मैंने ये जाना कि ये तो मेरा बहुत सा समय ऐसे बर्बाद कर रहा है। And many contacts I just deleted and blocked. I don't want anything from. और मैंने बहुत से कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर दिया, उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे उनकी ओर से कुछ भी नहीं चाहिए, Because it's wasting my time. क्योंकि ये तो मेरा समय बर्बाद करना है। I'm silly video. और ये तो बस ऐसे बेकार के ही वीडियो अपलोड होते And हैं, you just keep on spending time looking at those things and time is just wasted. और बस उन वीडियो को हम देखते हुए समय बिताते चले जाते हैं और हमारा जो समय है ऐसे ही बर्बाद होते चले जाता है। I said I will not waste my time with this. I'll spend that time with God. और मैंने कहा मैं अपना समय ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा, वो समय मैं परमेश्वर के साथ में बिताते चले जाऊंगा। I will pray for the people. मैं लोगों के लिए प्रार्थना I करूंगा, will study the word. मैं वचन का अध्ययन करते जाऊंगा, And I will listen to what the voice of God. और परमेश्वर की जो आवाज है उसे मैं सुनते चले जाऊंगा। This is what we have to understand. A farmer is a very hard working man. हमें इसी बात को समझना होगा, जो किसान है वो तो बहुत ही मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, He doesn't waste his time. वो समय बर्बाद नहीं करता So है। we should learn not to waste our time. हमें भी सीखना है कि हम अपने समय को बर्बाद न The करें। second thing that a farmer does, दूसरी बात जो एक किसान करता है, he will till the ground वो तो भूमि को खोदता है, and he will take away all those stones and the rubbish in the ground and clear the ground. वो उस जमीन में से सारे पत्थर और जो सारी बेकार की बातें उसे निकालता है, उस जमीन को साफ करता है। If we are to be good farmers in the kingdom of God, हमें भी परमेश्वर के राज्य में एक बहुत ही अच्छे किसान के रूप में रहना है। we should also by intercession and prayer till the ground and soften the ground. हमें भी मध्यस्थी और प्रार्थना के द्वारा उस जमीन को खोदते चले जाना है और उसे बहुत ही नरम और उसे बहुत ही कोमल बनाना How है। many of us pray for the other people who are lost? Mostly we pray for our own families and we forget about the rest. कितने लोग हैं जो खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग तो बस अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और बाकी सभी लोगों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। How many of people will fast and pray for the lost people? कितने लोग दूसरे खोए हुए लोगों के लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने मध्यस्थी करते How हैं? many people will put their money into preaching the gospel? और कितने लोग ऐसे हैं जो सुसमाचार प्रचार में अपना पैसा लगाते हैं, अपना पैसा देते हैं? How many will spend nights in prayer praying for the salvation of the lost? कितने लोग रात भर वहां पर प्रार्थना करते हैं, खोए हुए लोगों के उद्धार के लिए वो विनती करते जाते हैं? We must till the ground in prayer and intercession. हमें प्रार्थना और मध्यस्थी के द्वारा इस जमीन को पूरी तरह से खोदते चले जाना है। Maybe you are living in a very hard place where people don't want to hear about Jesus. शायद आप बहुत ही मुश्किल ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं। If you want a breakthrough in that area, अगर आप उस जगह में, उस क्षेत्र में बदलाव पाना चाहते हैं, and then if you want a breakthrough, then you must be a person who will intercede and fast and pray for those people. तो अगर आप वहां पर बदलाव पाना चाहते हैं तो आपको ऐसा व्यक्ति होना है जो कि मध्यस्थी करेगा और उन लोगों के लिए उपवास प्रार्थना Time करेगा। you spend fasting and praying before God will break that ground and till the ground. और निश्चित जब आप उपवास और प्रार्थना करेंगे तो वो उस जमीन की जो कठोरता है उसे तोड़ देगा और उस जमीन पर मानो हल चलाने वाला बना देगा। And when you share the word of God, their heart will be open to receive the word of God. और जब आप उन्हें परमेश्वर का वचन बताएंगे तो निश्चय ही उनका दिल परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेगा। Satan has blocked the minds and hearts of people.
और शैतान ने लोगों के मन को, लोगों के दिल को पूरी तरह से ऐसे रोक कर रख दिया है। Just going and talking to them without tilling the ground, we will not get the soil will not receive the seed. और निश्चय ही वहां पर उस जमीन को खोदे बिना या उस पर हल चलाए बिना आप उसे नरम नहीं कर सकते हैं और उसे आप बीज बोने के लायक नहीं बना सकते हैं। Your witness and your work for God will be effective if it is backed by intercession, fasting and prayer. आपकी गवाही देने का काम और परमेश्वर के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, ये तो निश्चय तब सामर्थी होता है जब उसके साथ में आप प्रार्थना और मध्यस्थी करते चले जाते हैं। Make it a lifestyle of fasting. आप उपवास का जीवन बना लें Every week take aside time to fast and pray. और हर हफ्ते आप उपवास और प्रार्थना करने के लिए समय अलग निकाल कर रखें। There are people who spend a day in fasting कुछ लोग एक दिन उपवास में बिताते हैं and they pray for the people. और वो लोगों के लिए प्रार्थना करते There are हैं। some who spend 2 days every week in fasting. और कुछ लोग तो हर हफ्ते 2 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं। Whatever you can do it. आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, But remember, until you till the ground in intercession, fasting and prayer, you will not see a breakthrough. लेकिन जब तक कि आप मध्यस्थी और उपवास और प्रार्थना नहीं करेंगे और जमीन को खोदेंगे नहीं, तब तक आप निश्चय ही कोई बदलाव नहीं देख पाएंगे। We should be like good farmers who will constantly be praying and standing in the gap for our people. हमें निश्चय एक अच्छा किसान होना है जो हमेशा जमीन को खोदते चले जाता है और अपने लोगों के लिए उस दरार में खड़े रहता है। And not only for your locality, but for your city, for your state and for your country. और ये केवल अपनी बस्ती या अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं, लेकिन अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने लोगों के लिए आपको मध्यस्थी करते चले जाना है। Third thing a farmer does, और तीसरी बात जो एक किसान करता है, he will plant the right seed in the ground. वो जमीन में बिल्कुल सही बीज बोता है। He won't go and buy some kachara seed or useless seed or which will not produce good fruit. He won't buy those seed. वो जाकर ऐसे कचरा बीजों को नहीं खरीदता है जिससे कोई उत्पादन नहीं मिलेगा। वो इस तरह की बेकार के बीजों को नहीं खरीदता है। And he will buy the seed which will give him good produce. और वो तो ऐसे बीज को खरीदता है जो उसे बहुत अच्छी फसल देगा। For as Christians, what is the seed mean for us? और देखा जाए तो मसीह विश्वासी के नाते बीज का मतलब क्या है? Jesus gave a parable in the book of Matthew chapter 13 और मत्ती अध्याय 13 में यीशु ने हमें एक दृष्टांत दिया है about a sower who took seed and was sowing on the ground. एक बोने वाला जो बीज लेता है और वो भूमि में बीज बोता है। And he talked about different grounds on which the seed was sown. और वो अलग अलग भूमि के बारे में बताता है जिसमें ये बीज बोया गया था। And then he says the seed is the word of God. और फिर वो कहता है कि ये बीज तो परमेश्वर का वचन होता है। You must have the right seed to sow. आपके पास में बोने के लिए बिल्कुल सही बीज होना चाहिए। You as a good farmer for Jesus Christ must be filled with the right seed. आप यीशु मसीह के लिए एक अच्छे किसान होने के नाते आपको अच्छे बीज से, सही बीज से हमेशा भरा हुआ होना है। When you spend time constantly keeping the word of God in your heart, जब आप निरंतर परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखते हैं, हमेशा उसे बनाए रखते हैं, at every situation that you face, the right word will come out of your mouth. और आप जिस किसी परिस्थिति का सामना करते हैं उस समय बिल्कुल सही वचन आपके मुंह से निकलता है। In other words, your heart must be filled with the word of, your mind must be filled with the word of God. दूसरे शब्दों में आपका दिल, आपका जो मन है वो तो परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए। And when you meet a situation when someone comes to you with a problem, you have immediately the solution in your heart. The word of God comes out of your mouth. और निश्चय जब कोई समस्या का सामना करता है और आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां पर कोई आपको अपनी समस्या के बारे में बताता है, तो तुरंत आपके पास परमेश्वर के वचन से उस समस्या के लिए हल होता है। आप उस वचन को बताते हैं। And Paul says, be ready in season, out of season with the word of God. और पौलुस इस तरह से कहता है कि समय असमय परमेश्वर के वचन के साथ तुम तैयार रहो, यानी हमेशा हमें तैयार रहना है। The world is so hungry to hear the word of God. संसार तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इतना भूखा है। Though Satan has blocked them, हालांकि शैतान ने उन्हें रोक कर रखा हुआ है, but yet in the deep heart of everyone, there's a desire to know God. लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति के दिल की गहराई में परमेश्वर के वचन को जानने की बहुत ही बड़ी इच्छा है। So we as good farmers, when we till the ground and fasting and prayer interceding and then give the right seed, that soul will be able to receive the seed of the word of God. और निश्चय ही एक किसान होने के नाते जब हम मध्यस्थी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस तरह से हम जमीन को खोदते हैं और फिर उसके बाद में सही बीज उस भूमि में बोते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत अच्छी फसल मिलेगी। We need to learn that we are called to be like good farmers in the world. हमें ये सीखना होगा कि हमें संसार में एक अच्छे किसान के रूप में होने के लिए बुलाया गया है। ये हमारी बुलाहट है And we must take that calling seriously. और हमें इस बुलाहट को बहुत ही गंभीरता से लेना है। Don't waste your time and just be lazy. आप बस अपने समय को बर्बाद करके ऐसे ही आलसी न बने। We have a short life.
हमारे पास बहुत ही छोटा जीवन है। Don't have many years where we'll be healthy all the time. हमारे पास में इतना साल नहीं है जहाँ पर हमेशा हम लोग तंदुरुस्ती में बने While रहें। we're able to do things for God, let us do it with all our heart. जबकि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आइए अपने पूरे दिल से परमेश्वर के लिए कुछ करते जाएं। Times will come when you become weak and old, you can't do anything. निश्चय ऐसा समय आएगा जब आप कमजोर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। Or else the times will come when things will change, situations will change, you will not be able to do it. या फिर ऐसा समय आएगा जब सारी परिस्थिति बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। When there is openness, when there is an ability to do it, do it. और जबकि खुलापन है, जबकि आपके पास में कुछ करने की योग्यता है, यानी इसी समय में आप इसे करते चले जाएं। The fourth thing that a farmer does, और चौथी बात जो है जो एक किसान करता है, after planting the good seed, यानी अच्छा बीज बोने के बाद में he will keep on working in the field, taking all the weeds out and putting water. और वो तो किसान जो है वो तो खेत में काम करते रहता है, घास फूस को निकालते रहता है और वो अच्छे से पानी देते जाता है। He keeps on working in the farm until he sees the fruit. और जब तक कि वो फसल को न देख ले, किसान जो है वो अपने खेत में काम करते चले जाता है। He doesn't just plant the seed and forget it and go off and sleep. वो ऐसे नहीं कि बस बीज बो दे और उसके बारे में भूल जाए और जाकर सो जाए। He comes and keeps on taking the bad weeds out of the farm. वो आते रहता है और इस खेत में से जो बेकार की जो घास फूस है उसे निकालते जाता है। And he keeps on preparing the ground, putting water so that the fruit will come. वो आता है, उस जमीन में पानी देते जाता है ताकि जो फसल है वो अच्छे से आ सके। See, we as good farmers for the Lord, we should be also always watering and praying and teaching the people that we have given the word. और निश्चय ही हमें भी एक अच्छे मेहनती किसान के रूप में प्रार्थना करते चले जाना है, फसल के लिए पानी देते चले जाना है और हमें वहाँ पर जो घास फूस है, जो कि बेकार की चीज़ है, उसे निकालते चले जाना है और लोगों को वचन बताते चले जाना है। And you should be able to teach them to become disciples of Jesus Christ. और हमें इस तरह से उन्हें सिखाना है कि वो यीशु मसीह के चेले हो जाए, उसके अनुयायी हो। Jesus said in Matthew 28, यीशु ने मत्ती 28 में इस तरह से कहा है go into all the world, कि तुम सारे जगत में जाओ share the gospel to every creature, और हर एक व्यक्ति को सुसमाचार बताओ baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। And then he says in verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you. और वचन 20 में वो कहता है कि जो भी मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें ये सारी बातें मानना सिखाओ। We keep on teaching and watering and building them up. हम निश्चय सिखाते चले जाते हैं, पानी देते चले जाते हैं और उन लोगों के जीवन में हम उन लोगों को उभारते जाते हैं। We don't just plant the seed and forget about them. ऐसा नहीं कि हम बस बीज बो दिए और उसके बारे में भूल जाएं। Continue to pray for them. नहीं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। Paul says, all the burden of the churches is upon me. I pray for every one of them every day. और पौलुस कहता है कि सारी जो कलीसिया है उसका बोझ मेरे ऊपर में है और मैं प्रतिदिन प्रार्थना करते जाता हूँ, मैं प्रतिदिन उनके लिए विनती करते जाता We हूँ। need to intercede for the believers that they would stand up. हमें विश्वासियों के लिए मध्यस्थी करना होगा ताकि वो विश्वासी अच्छे से मजबूती से खड़े रहें। Whatever God has taught us, we need to impart it to their lives. जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है, हमें उन बातों को उनके जीवन में निवेश करते जाना है। See, what we have learned is not just for our benefit. और इसीलिए जो कुछ भी हमने सीखा ये केवल हमारे ही लाभ के लिए नहीं है। Whatever God has taught us is meant for us to teach others. और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें सिखाया ये तो दूसरों को सिखाने के लिए है। As good farmers, एक अच्छे किसान के नाते we have to water and do all the weeding, take out all the unnecessary things from their lives. हमें पानी देते चले जाना है और घास फूस को और दूसरी जो बेकार की जो बातें हैं उनके जीवन से हमें निकालते जाना है। So we have studied the three things of a Christian life. यानी हमने मसीह जीवन के बारे में 3 बातों को देखा है। As a good soldier, एक अच्छे सिपाही के नाते, and we saw the qualities of a soldier. और हमने फिर एक अच्छे सिपाही की विशेषताओं को देखा है। And as a good athlete, और फिर एक अच्छे दौड़ने वाले खिलाड़ी के नाते, we saw all the qualities of a good athlete. और फिर हमने एक अच्छे दौड़ने वाले खिलाड़ी की विशेषताओं को देखा है। And finally, as a good farmer, और फिर अंत में एक अच्छे किसान के नाते, we have seen the qualities of a good farmer. और हमने यहाँ पर किसान की अच्छी विशेषताओं को देखा है। I pray that which all of us will be counted faithful to God. और मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब लोग परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य गिने जाएं। Fulfill the calling of God in our life. अपने जीवन में हम परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करते चले जाएं, So that on the day we stand before Him, ताकि जिस दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे we will have commendation from God. तो हमारे पास में परमेश्वर की ओर से शाबाशी होगी। And He will say, well done, my son. और वो यही कहेगा कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, तूने अच्छा किया है। Well done, my daughter. हे मेरी बेटी, तूने अच्छा काम किया है। You did what I called you to do. मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया था तुमने वही किया है। Don't compare with somebody else.
आप किसी और के साथ में तुलना न करें। What you can do for the kingdom of God, do it with all your heart. जो भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हैं, आप उसे पूरे दिल से करते जाएं। And God will bless you fully. और परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीष देगा। He doesn't compare you to somebody else. वो आपकी तुलना किसी और व्यक्ति के साथ में नहीं He करता। knows how much we can do, what is our strength, what is our weakness. He knows everything. वो जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी बल की बात क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, सब जानता He है। knows those who can do more and those who cannot do so much. He knows everything. वो जानता है कौन ज्यादा कर सकता है, कौन कम कर सकता है, वो सारी बातों को जानता है। But if you do it with all your heart, with all sincerity to glorify God, you have done your part. लेकिन अगर आप अपने पूरे दिल से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे कि आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाए, जब आप ये सारा काम करेंगे तो मानो आपने अपनी भूमिका निभा ली है। And you have not done it to glorify yourself, और आपने इसे खुद की महिमा के लिए नहीं किया है, but to the best of your ability, लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते थे उसमें with the power of God, परमेश्वर की सामर्थ के साथ you have done what He called you. आपको जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया उसे उत्तम तरीके से किया है। That is all He requires from you. वो बस यही तो आपसे अपेक्षा करता है। So we as good Christian followers of Jesus और इसलिए हम एक अच्छे विश्वासी के नाते जो कि यीशु के पीछे चलते come हैं, before God and find out His will for your life हमें परमेश्वर के सामने आना और अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा को ढूंढना है। and ask Him to guide your steps so that you can fulfill that destiny for your life. और हमें उससे मांगना है कि वो हमारे मार्गों में हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हमारे जीवन के लिए मंजिल को जो रखा है उसे पूरा करें। Then we will not be ashamed on that day when we stand before Him. और इसलिए जब हम उस दिन उसके सामने खड़े रहेंगे तो उस दिन हम शर्माएंगे नहीं। Have you made that commitment to follow Jesus? क्या आपने यीशु के पीछे चलने के लिए जो समर्पण है उसे किया है? Are you in that Christian race? क्या आप इस मसीही दौड़ में जुड़ चुके हैं? Are you going to reach that prize that God has for you? परमेश्वर ने आपके लिए जो इनाम रखा है, क्या आप उस तक आगे बढ़ते जा रहे हैं? If you have not done it yet, अगर आपने अब तक इसे नहीं किया है, if you don't know where you're going after you die, और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपके मरने के बाद आप कहां पर जाएंगे, then you can know it today. तो आज आप इसे जान सकते हैं। You can make a decision to enter that race और आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आप इस दौड़ में जुड़ जाएं, because there is only two ways. क्योंकि केवल दो ही मार्ग हैं। Either you enter the race that leads you to heaven, एक तो आप उस दौड़ में जुड़ सकते हैं जो आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाती है, or else you go on the road that leads you to hell. या आप उस दौड़ में जुड़ सकते हैं जो आपको नरक की ओर लेकर जाती है। Bible says broad is the way that goes to hell. बाइबल कहती है कि नरक की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो तो चौड़ा मार्ग है, Very easy to walk on that. और उस पर चलना तो बहुत ही आसान है। Be careless, do what you like and you will go there. लापरवाह रहे, जो करना चाहे वो कर ले और आप वहां पर पहुंच जाएंगे। But the Bible says the way to heaven is a narrow road बाइबल कहती है कि जो स्वर्ग का मार्ग है वो तो बहुत ही सकरा है, and few are there that find it. और बहुत ही कम है जो इसे पाते हैं। Why don't you join that race? क्यों न आप इस दौड़ में जुड़ Because जाएं? even though it's narrow, it will lead to heaven. हालांकि ये मार्ग तो सकरा है, लेकिन फिर भी ये स्वर्ग की ओर आपको लेकर And the जाएगा, end of it is everlasting life with God our Father. और निश्चय इसके अंत में हमारे पिता परमेश्वर के साथ में अनंत जीवन हम प्राप्त Make करेंगे। that decision today. आज ही आप ये निर्णय लीजिए, Get onto that race. आप इस दौड़ में जुड़ जाइए, Enter that narrow way. उस सकरे मार्ग में आप प्रवेश कर लें। If you want to do that, pray with me now. अगर आप ऐसा करना चाहते तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, Bow your head. अपने सिर झुकाएं Sincerely pray with me. और बड़ी ईमानदारी से मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही परमेश्वर का पुत्र That है you died on the cross for my sins. और तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, You suffered the punishment that was due unto me. और जो दंड मुझे मिलना चाहिए था वो दंड तूने अपने ऊपर And you लिया, rose again the third day. और तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा। I confess all my sins. मैं अपने सारे पापों का अंगीकार करता हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा कर। I'm a sinner, मैं एक पापी हूँ, but I turn away from my sin. लेकिन मैं अपने पापों से अभी इस समय फिर जाता हूँ, I turn towards you. मैं तेरी ओर मुड़ जाता हूँ। Jesus, यीशु, come into my heart. तू मेरे दिल में आ, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना, Fill me with your Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, I will walk with you. मैं तेरे साथ चलूंगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Get a Bible. आप एक बाइबल लीजिए, Start studying the Word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन शुरू कीजिए। An hour a day. हर एक दिन 1 घंटा Meditate. मनन कीजिए, Obey the Word of God. परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते Spend जाइए। an hour in worshiping and prayer. आराधना करने में, प्रार्थना करने में आप 1 घंटा बिताते जाएं। Find a good fellowship. एक अच्छी संगति ढूंढ लें Join a church और एक चर्च में जुड़ जाएं and be among the believers. और विश्वासियों के बीच में रहें, And God will teach you many things. और प्रभु आपको बहुत सी बातें सिखाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष See you दे। next week. यीशु के नाम में आमेन।